श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, ये एक जातिका हैं और उज्जैन की रहने वाली हैं। इनका सवाल है कि जब मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मेरे हाथों में राहु की इतनी सारी लाइनें क्यों हैं, ये लाइनें क्यों हैं इतनी सारी। तो इनका सवाल के लिए मैं इनका विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ और इसी की प्रेरणा से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि इससे और भी लोग सीखेंगे। सवाल इनका बड़ा यूनिवर्सल है, तो आप आगे भी वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। देखिए मित्रों, क्या होता है, हम लोग जो पूजा पाठ सुबह करते हैं, गणेश भगवान से चालू करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा कुछ लोग पढ़ते हैं, शिव भगवान के मंत्र करते हैं और नाना प्रकार की पूजाएँ हैं। इन पूजाओं का जो लाभ मिलता है हमें, वो क्या लाभ होता है, कैसे देखेंगे हाथ में कि हमको लाभ मिल रहा है या नहीं। क्या हमारे पास चिर कवच है हमेशा का, जैसा टाइटल है, कि क्या हमारे पास चिर कवच है, क्या हमारे पास ब्लेसिंग है, यूनिवर्सल इम्यूनिटी है। आज कोरोना में हर जगह इम्यूनिटी की बात हो रही है, लेकिन हमको इम्यूनिटी बहुत सारे खतरों से भी चाहिए। तो क्या हमारे पास में यूनिवर्सल इम्यूनिटी है, उससे कैसे पता लगे। देखिए मित्रों, ये मंगल का पर्वत है और ये शुक्र का पर्वत है, और यहाँ से जो आप रेखा देख रहे हैं इसको कहते हैं गार्जियन एंजल लाइन। ये हमारा कवच है, ये हमारी इम्यूनिटी है, ये हमारा बोन मैरो है, ये रिप्रेजेंट करता है, मंगल से निकलता है और देखिए सुखों की ओर बढ़ता है। सुख वही उठा सकता है जिसका बोन मैरो बहुत मजबूत हो, ऐसा बायोलॉजी कहती है, क्योंकि बोन मैरो हमारी जड़ है। ये बोन मैरो को भी रिप्रेजेंट करती है ये रेखा, तो ये हमारा कवच है। अब जैसे इन मॉडल हथेली में ये जो कवच है ये टूट गया। देखिए जगह जगह से, थोड़ा मैं और फोकस करूँ तो देखिए यहाँ से आया, फिर यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से टूटा, तो ये काफ़ी जगह से टूट गया। अब ये गार्जियन एंजल लाइन एक हमारा कवच होता है, कवच, ये है कवच कि यहाँ अब कोई मंगल जो हमारा एग्रेशन है, कभी कभी यहीं से नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, जो हम गलत करने को भी प्रेरित होते हैं तो ये मंगल देते हैं, लेकिन शुक्र भी हमें बिगाड़ देते हैं। इसलिए शुक्र के पर्वत से भी यहाँ से राहु रेखा निकलती है, जो जो जीवन रेखा को काट के मध्य क्षेत्र में आती है, तो राहु रेखा कहलाती है, जो बहुत तकलीफ देती है। तो इनका सवाल मैं फिर से इसको लाइन को बना के आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, ये है गार्जियन एंजल लाइन, ये हमारा कवच। आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी पूजा अगर 100% फलदायी हो रही है तो ये लाइन बहुत मजबूती से आपके हाथ में दिखेगी। फिर क्या होता है, ये हमारा कवच, सामने से आक्रमण हुआ और वो हमारा कवच वहाँ से टूट गया, तो ये जो एनर्जीज़ है यहाँ देखिए, जब तक इन पर्वत पे रहेगी ये चिंताओं की रेखा रहेगी, लेकिन चिंताओं से क्या होता है, हमारा गार्जियन एंजल लाइन भी खराब हो जाता है। ये जैसे इसमें हो गया, अब ये जो हमारा कवच था ये तो टूट गया और यहाँ से चिंता की लाइन आगे बढ़ी। अब होता क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ द जो पाम होता है उसमें मैग्नेटिक पावर बहुत तेज होता है। आप भले इसे कोई दूसरा पावर कह ले, ये राहु का एक मैग्नेटिक पावर है, इन्फ्लुएंसिंग पावर है, जो इन चिंताओं की रेखा, ये जो चिंताओं की रेखा है, इसको वो मध्य क्षेत्र में आमंत्रित करता है कि आओ, क्योंकि उनका विशेष कारण है डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये उनकी यहाँ पे चिंता जो है वो चिता में हो जाती है। तो कैसे होती है, फिर से समझिए, चिंता चिता कैसे बनती है। चिंता चिता जो बोला गया है शास्त्रों में, ये भी स्पष्ट, जब यहाँ तक थी तो चिंता थी, ठीक है ठीक है, गार्जियन एंजल लाइन को काट दिया, इसका इसका हमें लॉस होगा, हमारा सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाएगा। जो लोग मदद करने को तैयार होते थे कई लाखों रुपए में, वो लोग 100 रुपये नहीं खर्चा करेंगे, ये दिन देखना पड़ेगा। लेकिन ये चिंता की रेखा, ये हमारी जीवन रेखा अब जिसको पार जाती है, अब इसके पार गई तो यहाँ पे राहु रेखा हो गई। अब हुआ क्या क्या, फिर से एक बार इसको थोड़ा सा पीछे जाके समझते हैं। जब ये चिंता की रेखाओं ने जब यहाँ से डेवलप हुई तो हमारी
गार्जियन एंजल लाइन को तोड़ दिया और यही हमारी इम्यूनिटी टूट गई। अब हमें लॉस होएगा। अब ये रेखाएं आगे बढ़ती है। यहाँ आपकी पूजा काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। इनका जवाब जो है मित्रों, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे उत्तर, इसका उत्तर, क्योंकि इनका प्रश्न भी लाजवाब है, मैं उत्तर भी आपको लाजवाब दूंगा। कि इन्होंने ये सवाल पूछा कि जब मैं हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ती हूँ तो ये इतनी सारे डिस्टर्बेंस क्यों हैं, ये सब इतनी सारी लाइनें क्यों हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी आपको क्या देंगे? आप क्या मांगते हैं हनुमान जी से, वो आपको मिलेगा। आपको मिलेगी बल, बुद्धि, विद्या। आपको 3 चीज़ मिलेगी, बल, बुद्धि, विद्या, देहो मोहि हरहु क्लेश विकार। तो आपको तीनों चीज़ मिल जाएगी। अब वो तीनों चीज़ पराक्रम वाली चीज़ें हैं, वो लक्ष्मी नहीं है। उसको कन्वर्ट करना है आपको लक्ष्मी में। आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, आपको समाज में जाना पड़ेगा, आपको अपनी बल, बुद्धि, और बल इसलिए कि वहाँ तक जाना पड़ेगा, और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे विद्या आपकी काम करेगी। और जब आप व्यवहार करोगे, जब आप लक्ष्मी कमाओगे तो बुद्धि काम आएगी। तो बल, बुद्धि, विद्या तीनों वहाँ काम आएंगी। लेकिन ये अवधि हुई पराक्रम। आप गए, आपने वहाँ कमाया, फिर आप लौट कर आए, शाम हो गई। तो जब हम पैसा कमाने जाते हैं तो हमको ये देखना है कि हम कर्म कर रहे हैं। भागवत जी कहती है कि आप ये समझिए कि हम कर्म कर रहे हैं या श्रम कर रहे हैं। और अगर श्रम कर रहे हैं तो हम कर्म के पायदान पे कैसे पहुँचे? क्योंकि जब कर्म की शुद्धि होगी तब हम मोक्ष मिलेगा। तो श्रम से कर्म पे आइए मित्रों। अब ये इनका जवाब जो है मैं ये देना चाहता हूँ कि आपके हाथ में इसलिए है कि भगवान राहु के पावर को मित्रों, थोड़ा सा मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं थोड़ी सी बात करूँगा लेकिन आप उनका पावर समझ लीजिए कि कितना पावर होता है। उनका पास पावर ये है कि वो मिडल ऑफ द हथेली में बैठते हैं और वो सेंस ऑफ टच के मालिक हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये जो त्वचा आप देख रहे हो, जिस फाउंडेशन पे दूसरे ग्रह बने हुए हैं, उसका बेस भी राहु है, उसका बेस भी चमड़ी है, चमड़ी भी राहु है। इसीलिए तो उनका जो जो चमड़े का काम करते हैं वो राहु का काम हो जाता है। तो चमड़ा क्या है? चमड़ा राहु है, और पर्वत चमड़े पर ही बने हुए हैं। कहाँ भागेंगे हम? तो अब इनके सवाल का एक दूसरा जवाब है कि उसमें कहा गया है हनु टूटने के कारण हम हनुमान, अमृतवाणी में लिखा गया है हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। तो हनु जो उनकी टूटी, ये किसके कारण टूटी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो बलवान थे बहुत, उनके जैसा कोई बलवान नहीं। वो किसी को भी दंड दे सकते हैं, तो किसी को भी तार सकते हैं। वो बल की सीमा नहीं है। आप समझिए, जिनके पास बल की सीमा नहीं है, आप ज्योतिष समझिए मित्रों, यहाँ पे इस समय अमृत मंथन हो रहा है और अभी आपको प्राप्ति हो जाएगी। आप पाम ब्लॉक देख रहे हैं, हनुमान जी की हनु जो टूटी उसके कारक देवता राहु ही हैं, क्योंकि राहु ही गए थे बताने के लिए इंद्र देवता को कि देखो भगवान वो क्या कर रहा है बाला। और वहाँ से उन्होंने वज्र मार के इस काम को रोक दिया, नहीं तो सोलर सिस्टम खराब हो जाता। क्योंकि अगर सूर्य चला जाता उनके पेट में तो कुछ नहीं हो गया। एक राई के दाना है, एक शक्कर का एक दाना खा लिया सूर्य, खा लिया तो, लेकिन उसमें जो हमारा जो जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, वो पूरा ख़त्म हो जाता। और मित्रों, सूर्य जो हैं वो प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं कलयुग के। जिसको देखना है बाहर निकल के देख लीजिए। तो राहु भगवान ने हनुमान जी की हनु तोड़वा दी। तो हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। हालांकि बाद में इस चीज़ का उन्होंने बदला लिया मार मार के। लेकिन आप वहाँ पे समझिए कि वहाँ पे पराक्रम हो रहा है। देखिए, आपके पास, हमारे पास समय कम है। आप लोग आते हैं ना ज्योतिष के पास में, सर इसी वक्त, सर इसी वक्त चाहिए हमें, इसी वक्त, सर कुछ ऐसा दे दो कि 24 घंटे में एकदम राहत मिल जाए। होते हैं ऐसे भी उपाय। लेकिन जब हनुमान जी राहु के पास जाएंगे आपकी तरफ से, तो पराक्रम होगा मित्रों।
और पराक्रम अवधि में आपको वेट करना पड़ेगा। जीत आपकी निश्चित होगी। हनुमान जी के भक्त हो आप, और ये गार्जियन एंजल लाइन का अगर छींटे भी बने हुए हैं आपकी, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप जिएंगे, लेकिन संघर्ष रहेगा, पराक्रम अवधि रहेगी। हनुमान जी आपके लिए लड़ रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु क्लेश विकार। लेकिन आपको चाहिए इसी वक्त, क्योंकि राहु बहुत प्रबल हैं, वो इंसिडेंट, वो दुर्घटनाएं ऐसी करवा देंगे कि समय आपका उसमें चला जाएगा। उस समय को, काल को भी खा जाते हैं वो, तो आपका जो प्रायोजन होगा उसको खा सकते हैं। तो मित्रों, मेरे सवाल का जवाब है कि हनु टूटने के कारण हनुमान कहते हैं। और वो अगर राहु प्रेरित नहीं करते तो भगवान इंद्र वज्र नहीं मारते। तो कारक देवता समझिए, उस परम शक्तिशाली भगवान हनुमान जी को भी परेशान कर दिया राहु जी। क्या होता, खा लेते काम खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने तुड़वा दिया उनका मुंह वज्र मरवा के, क्योंकि राहु को प्राणियों पे राज करना है। आप समझ गए ये चीज़। राहु के पावर को नहीं काट सकते, मैग्नेटिक पावर है, आकर्षित करते हैं। आओ नेगेटिव ऊर्जा, आओ नकारात्मक प्रभाव। मित्रों, राजपुरोहित ज्योतिष से इस संबंध में बातें करिए। वीडियो बनाने का पर्पस आपको समझ में आ गया। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों, स्टे ट्यून्ड।